वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, यूट्यूब चैनल लर्न बायोलॉजी विद तुफैल। आज हम लोग एक दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। उस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना, सॉल्यूशन होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट उसके प्योर सॉल्वेंट से कम हो जाएगा। तो ये कैसे कम होगा, किस तरह से होगा, उसको ग्राफिकली भी हम लोग देखेंगे और उसको समझेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, और ये फ्रीजिंग पॉइंट किसका? तो ये सॉल्यूशन का उसके सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है कि फ्रीजिंग पॉइंट किसका? तो सॉल्यूशन का, लेकिन उसके सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। सो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, अगर हम, ये हमारा टॉपिक है आज का। अब यहां पे देखिए, दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे। दो क्या, तीन कह लीजिए, तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो है डिप्रेशन, एक यहां से एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट यहां पे है फ्रीजिंग पॉइंट। पहले इन सब की एटिमोलॉजी हम देख लेते हैं इस पूरे सेंटेंस की। तो वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डिप्रेशन, सेकेंड वन इज फ्रीजिंग पॉइंट, and the third point is solution। तो देखिए, डिप्रेशन का मतलब होता है डिक्रीज होना। डिप्रेशन मीन्स टू डिक्रीज होना। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? तो देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो एक टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे सॉल्वेंट वो सॉलिड स्टेट में आ जाता है। सॉल्वेंट अपने लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं। सो दिस फ्रीजिंग पॉइंट, इसको हम अभी डिफाइन कर रहे हैं। सो द टेम्परेचर, इसे हम कहेंगे कि द टेम्परेचर एट विच substance in liquid phase, temperature at which substance in liquid phase changes into solid state। ठीक है, लिक्विड का सॉलिड में चेंज हो जाना जिस टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? उस टेम्परेचर को कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। इस फ्रीजिंग पॉइंट में इसका मतलब क्या है कि जो वेपर प्रेशर होता है सब्सटेंस का लिक्विड स्टेट में, वो उसके सॉलिड स्टेट के बराबर होता है, तब ये फ्रीज करेगा। या इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, टेम्परेचर एट विच vapor pressure of substance in liquid phase equals that of its सॉलिड फेज। और यहां देखिए, यहां सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है सोल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये जो कंटेक्स्ट हम यूज कर रहे हैं सॉल्यूशन का, इसका मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, और इसको हम कंपेयर करेंगे किससे?
उसके प्योर सॉल्वेंट स्टेट से, ये जो सॉल्वेंट इसमें मिला होगा सेम वही सॉल्वेंट हम लेंगे प्योर स्टेट में। जैसे देखिए एक एग्जांपल हम बोल दे रहे हैं आपको, वन एग्जांपल वी टेक, सपोज वाटर, तो फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का क्या होता है, सी दिस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और वाटर यहां हम प्योर सॉल्वेंट ले रहे हैं, प्योर सॉल्वेंट, इसको हम देखें तो इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी जो है वो लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो लिक्विड से बर्फ में बन जाता है। सो दिस H2O, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, H2O लिक्विड स्टेट इज कन्वर्टेड टू H2O एंड दिस इज सॉलिड, दिस इज एक्चुअली आइस। अब एक सॉल्यूशन ऐसा ले लें जिसमें इस वाटर के साथ सपोज करें हम शुगर ले रहे हैं, शुगर, तो देखिए जब वाटर के साथ शुगर ऐड कर दें या वाटर के साथ हम सॉल्ट ऐड कर दें, ठीक है, तो ये हमारे पास एक सॉल्यूशन बनेगा। तो इस सॉल्यूशन का, अगर हम इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट देखें तो वो 0 डिग्री से भी कम आएगा, मतलब कि इस सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन ऑफ H2O और शुगर, इन दोनों मिक्सचर ऑफ H2O और शुगर, ये जो सॉल्यूशन बनेगा, शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन कह ले, इसको अगर हमें फ्रीज करना है तो इसका टेम्परेचर हमें 0 से कम लाना पड़ेगा, तब जाके ये फ्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि ये इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आ जाने से वेपर प्रेशर क्या होता है, इसमें कम हो जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां ध्यान देने वाली बात है कि जब भी कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आ जाता है सॉल्यूशन में, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट उसके प्योर सॉल्वेंट से कम आता है, ठीक है। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते चलें, द प्रेजेंस ऑफ non volatile solute lowers the vapor pressure of solution. The presence of non volatile solute lowers द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां हो गया कि जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है वो क्या कर देता है, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम कर देता है। सो टू फ्रीज द सॉल्यूशन to freeze the solution, temperature below freezing point of solvent, point of pure solvent is required, ठीक है। टेम्परेचर क्या होगा, वो कम रिक्वायर होगा, मतलब उसके फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो हम उसको वेपर प्रेशर इंक्रीज करेंगे। वेपर प्रेशर इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को और कम करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि यहां पे देखें कि द वेपर प्रेशर, ऐसे कर लें, लेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट बी T0F। इसे हम ऐसे ले लेते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का T0F है। तो प्योर सॉल्वेंट का हमेशा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, वो सॉल्यूशन से ज्यादा होता है। यहां पे एक पॉइंट यहां पे हम लिखते चले कि द फ्रीजिंग पॉइंट
of pure solvent is always higher than the freezing point of solution. And the freezing point of solution बी टी एफ, इसे हम ऐसे टी एफ ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, डिप्रेशन फ्रीजिंग क्या होगा, देयरफॉर डिप्रेशन का मतलब डिक्रीज। तो देखिए सॉल्वेंट का ज्यादा है तो उस सॉल्वेंट में से हम क्या करेंगे, उस सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को घटा देंगे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है इसे हम डेल्टा टी से लिखते हैं, डेल्टा टी एफ फ्रीजिंग। इट इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब देयरफॉर डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी जीरो एफ माइनस टी एफ। ये एक रिलेशन हमारे पास है, इसे हम याद रखना है क्योंकि इस रिलेशन का यूज इस्तेमाल करेंगे हम आगे। अब देखिए रोल्स लॉ एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, व्हाट ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि ये जो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन के मोलैलिटी के बराबर होता है। तो यहां पे हम लिखेंगे फॉर dilute solution according to Rolle's law, for dilute solutions according to Rolle's law, the depression in freezing point is directly proportional to the molality of solution। ये मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन के बराबर आता है। सो डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इसको हम फर्दर आगे बढ़ाएंगे तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाते हैं इसे, तो इसे हम कहेंगे के एफ इंटू एम, वेयर के एफ, यहां के एफ क्या है, वेयर के एफ इज मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, इसे कहते हैं डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसी को हम कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इसी को क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो फर्दर अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ, और मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ
सॉल्वेंट, और ये ग्राम में लेंगे तो इसको 1000 से क्या है मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, इसको यहां मल्टीप्लाई करते चले। अब देखिए फर्दर हम इसको आगे बढ़ाएंगे, देन इट विल बिकम Kf इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट कर लें, तो मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर मास of solute into molecular mass of solvent into mass of solvent into mass of solvent, और ये ग्राम में आता है, ये इसका रिलेशन हो गया। तो यहां से देखिए हमें ये डेल्टा टीएफ क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। तो यहां से हम सीधा डायरेक्ट उसका फार्मूला लिख लें कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, दिस मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, इसका जो फार्मूला हो जाएगा वो इट विल बिकम मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू डेल्टा टीएफ, और इंटू यहां पे ये हो जाएगा केएफ भी है तो ये केएफ हो जाएगा इस तरह से। सो दिस इज द रिलेशन, इस रिलेशन का हम इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल को करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है हमारा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट निकालने का ये तरीका है। अगर डेल्टा टीएफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अगर हमें दिया हुआ है तो इस तरह से हम निकालेंगे। फॉर्मूला समझ में आ रहा है ना, ये देखो एकदम एकदम इस तरह से बहुत, इसीलिए हम लैंग्वेज में लिख रहे हैं यहाँ पे फॉर्मूला, लैंग्वेज में रहेगा तो क्या याद रहेगा जी। अब देखिए अब अगला जो है ना, जरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन होगा उसका हम लोग ग्राफ देख लेते हैं कैसे बनेगा। देखिए सबसे पहली चीज तो हम यहाँ पे ये उसी तरह से एक लाइन यहां ड्रॉ कर ले ऐसे, और एक हमें ऐसे ड्रॉ कर लें, ऐसे ड्रॉ कर लें, और इधर हो जाएगा वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर इधर कह लें हम, और इधर जो है वो टेम्परेचर है केल्विन स्केल में। देखिए यहां पे ये जो है दिस इज फ्रीजिंग टेम्परेचर ही है ये, लेकिन ये ऊपर वाला जो है ये सॉल्वेंट का है, दिस इज ऑफ सॉल्वेंट एंड दिस इज ऑफ सॉल्यूशन, एक सॉल्वेंट का एक सॉल्यूशन का है। तो देखिए ये जो सॉल्वेंट का है ना, ये फ्रीजिंग पॉइंट इस पे फ्रीज हो जा रहा है, तो इस फ्रीजिंग पे ये जो टेम्परेचर है दिस इज T0F, ये सॉल्वेंट का है फ्रीजिंग पॉइंट, और ये सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे नीचे आना पड़ेगा। तो यहां पे हम कहीं कहते हैं इसको, जैसे हम इसको और नीचे ले आए तो देखिए इससे पहले आएगा, नीचे का मतलब है इससे पहले,
जो इसका जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर से और कम लाना पड़ेगा। तो कम लाना पड़ेगा तो देखिए सोल्यूशन का जब हम लाएंगे तो ये यहां पे हो जाएगा TF, और इन दोनों के बीच जो है ये, इसको जब हम निकालते हैं तो यही डेल्टा TF आता है, एंड इट इज इक्वल टू दिस TF इज इक्वल टू T0F माइनस TF हो जाता है। और ये यहां से कहां तक है, यहां से यहां तक है पूरा, देखिए यहां से यहां तक ये डेल्टा TF है, और इसकी वैल्यू कितने के बराबर है, तो इसकी वैल्यू इतने के बराबर आती है जो अभी हमने आपको बताया। और ये फ्रीजिंग टेम्परेचर है, दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का, ये जो है दिस इज व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए यहां पे ये कम हो गया, और ये किसके प्रोपोर्शनल है, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो दो बातें अब देखिए यहां से याद कर लीजिए। पहली चीज तो ये कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम देखेंगे तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमेशा प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा होता है, और फ्रीजिंग पॉइंट जो सॉल्यूशन का होगा वो प्योर सॉल्वेंट से हमेशा कम आएगा। इस चीज को याद रखना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है, मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ताकि शेयर सब्सक्राइब क्यों करना है, इसलिए करना है कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, जैसे हम वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, तो आप हमारे साथ अपडेट में रह सकते हैं। इसलिए सब्सक्राइब करना है, शेयर इसलिए करना है कि ज्यादा से ज्यादा ये नॉलेज दूसरों तक पहुंचे, और भी जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं इस टॉपिक को, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके।